तो हम लोग बॉलीवुड पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है अभी के प्रेजेंट टाइम को देखते हुए बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? सबसे बड़ा सुपरस्टार कोई एक, मतलब ऑफ कोर्स किंग खान तो है ही, वो तो एक पेडेस्टल पे। नहीं देखिए, किंग खान जो है बॉलीवुड को आपको मौका मिलेगा, इस तरह इंटरप्ट नहीं करते हैं। ये लग रहा सलमान खान के फैन है। अरे ऑब्वियसली, खैर बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है जिस हिसाब से बीच में इंटरप्ट करते हैं, भाई उससे बड़ा कोई नहीं। तो वैसा मुझे लगता है एक तरह से शाहरुख खान को मानते हैं। शाहरुख खान को मानते हो क्योंकि उसने बिल्डअप किया है बॉलीवुड। क्या बिल्डअप किया है ना? आपको मौका दिया जाएगा। अरे रुको यार, सलमान खान देखे, बस यही फैन नहीं चाहिए। आप अभी आपका भी टाइम आएगा, आप भी अपना लॉरेंस बिश्नोई भाई सुन रहे हो? Anyway, तो हाँ मैं कहा था कि आप बाहर जाएंगे, विदेश में जाएंगे तो बॉलीवुड को एसआरके के नाम से जाना अरे क्या एसआरके के नाम से जाना जाता है भाई? बॉलीवुड को एसआरके का एक बात है अरे नहीं होल्ड ऑन, यही ये उसका सिग्नेचर मार्क है। इसके अलावा भी आता है, इसके अलावा सलमान खान नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है। इसके अलावा अरे सल्लू भाई, अरे ऐश्वर्या नहीं, कटरीना नहीं, इसके अलावा भी होता है, ठीक है? अभी उसमें हम आएंगे। ऐश्वर्या है, कटरीना है, संगीता बिजलानी है, उसके बाद और भी है, लूलिया वेंचूर है। तुम एक ही गाली नहीं देना गाली नहीं देना। आपके हिसाब से सबसे बड़ा सुपरस्टार बिल्कुल शाहरुख खान एट प्रेजेंट ओवरऑल भी अगर आप 21st सेंचुरी में जाएं तो उसने रूल किया है, डोमिनेट किया है। तो ये आप स्टारडम को देखते हुए बोल, स्टारडम को देखते हुए। बट 2010 में जब उनकी रावण मूवी आई थी जी, और फिर उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर आया था, ये सब तो बहुत बुरी तरह से। मूवी नहीं थी, वो वीडियो गेम था। अच्छा, तो इतना बुरी तरह फ्लॉप क्यों गया बॉक्स ऑफिस? देखिए अब यहाँ पे आपने पूछा कि बॉलीवुड पे जो एक्टर हैं, आप उसके मैं उसके स्टारडम की वजह से पहली बात बोल रहा हूँ, और जो उसका इतना बड़ा नाम है इंडिया को रिप्रेजेंट करने में, बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करने में, आप बाहर वो ड्रग्स केस से बचाने में। अब ये तो पर्सनल हो गया। ऐसे वो हिरण को मारने के लिए, ऐसे मैं भी हो जाऊं। हाँ, ऐसे वो ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, ऐसे अगर मैं बात करूं तो ऐसे तो भाई बात ये है, वो हिरण को मारने वाली जो बात है वो कोर्ट में प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था। तो वो आर्यन खान वाली प्रूफ हो गई भैया। आर्यन खान के पूरा जनता जनार्दन जानता है। क्या जनता जनार्दन नहीं, जनता जनार्दन भी जानता है कि गाड़ी चला रहा था अरे हिरण गाड़ी चला रहा था भाई। अच्छा चलिए ये टॉपिक चेंज करते हैं। हिरण गाड़ी चला रहा था। अच्छा ये बताइए कि अभी पोस्ट कोविड देखा गया या कोविड के दरमियान की बॉलीवुड थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ था। मूवी सब लोग देखना पसंद नहीं कर रहे थे, और खास करके जब ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है तो लोग सोच रहे थे कि मैं सेम चीज देखने के लिए 2000 खर्च करके फैमिली को लेके क्यों जाऊं, मैं 150-200 में रिचार्ज करवा लूं अमेज़न प्राइम या नेटफ्लिक्स, और वहाँ पे मल्टी मूवीज देख सकते हैं। बिल्कुल। तो हालांकि बॉलीवुड ने फाइट बैक करके दिखाया, कुछ उन्होंने 5-10 अच्छे मूवी बनाए, अच्छे मूवी मतलब इन द सेंस की बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई जैसे अभी। और इसी बीच साउथ सिनेमा उभर के आया कोविड के बाद। अगर आप देखें तो जैसे केजीएफ, पुष्पा, ये सब बड़ी मूवीज आई, और इवेंट हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छा कमाई किया है। और साउथ का एक धीरे धीरे देखें तो पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा है इन नॉर्थ इंडिया में भी, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि मतलब इंडियन सिनेमा की बात करें तो क्या बॉलीवुड पहले जो इमेज रखती थी कि इंडियन सिनेमा मतलब बॉलीवुड बोला जाता था एक तरह से, तो अब आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो है वो थोड़ा साउथ की ओर सेंटर शिफ्ट हो रहा है? देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। साउथ की तरफ सेंटर इसलिए शिफ्ट हो रहा है कि बॉलीवुड में रह गया नेपोटिज्म। ठीक है, एक्चुअली जो रियल टैलेंट है उनको अब दबाया जा रहा है। अब बस वो है कि हाँ इसके बच्चे उनके बच्चे सबको लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा। अब जैसे अभी आप ये जस्ट 1 मंथ बिफोर देखिए स्त्री 2 आई, राजकुमार राव, उनको कितनी मूवी मिलती है, टैलेंट वहाँ है। ठीक है, अभी जैसे पंचायत सीरीज के वो देख लीजिए कितनी अच्छी सीरीज है, सीरीज 1 सीरीज 2, वो कितनी ओटीटी पे कितनी अच्छी है, लेकिन उनको आज तक कोई मूवी साइन नहीं किया। वरुण धवन के पास 100 मूवी है, टाइगर श्रॉफ के पास 100 मूवी है, तो कहां से बॉलीवुड आगे बढ़ेगा भैया? बट नेपोटिज्म की बात अगर आप कर रहे हैं तो नेपोटिज्म तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है, जब से पृथ्वीराज चौहान मतलब सॉरी कौन थे पृथ्वीराज कपूर साहब जब से बना रहे हैं, तो उनका जनरेशन तब से ही जनरेशन कर रहा है, लेकिन उनके पास टैलेंट है। जैसे ऋषि कपूर साहब के पास टैलेंट है, रणबीर कपूर के पास टैलेंट भर के है, तो वो टैलेंट भी दे रहे हैं। लेकिन अब अनन्या पांडे के पास कौन टैलेंट है भाई? बट अगर कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अगर किसी एक्टर को साइन कर रहे हैं, हालांकि चलिए मान लेता हूं कि मैं एक सेकंड के लिए कि वो नेपोटिज्म के बेसिस पर ही या किसी फिल्म फ्रेटर्निटी से वो बिलोंग करते हैं तो उन्हें मिल रहा है मूवी, लेकिन जब तक जनता उन्हें पसंद नहीं करेगी बॉक्स ऑफिस पर तब तक उनकी मूवी तो अर्निंग नहीं कर सकती है। ठीक है, तब तक आप मतलब वो फेक वो शो करते रहेंगे कि जो मतलब मेरी मूवी इतना इनकम की है, इतना इनकम की है। तो कहीं ना कहीं मूवीज इनकम कर रही है तभी उन्हें मूवीज मिल रही है। ऐसा नहीं है। और आफ्टर ऑल अगर आप देखें तो इकोनॉमिक से ही जुड़ा हुआ है, जो आपको एक तरह से मतलब अर्न करके देगा। आफ्टर ऑल सब बिजनेस है, ये बिजनेस है। आप देखिए ना टाइगर श्रॉफ की लास्ट 5 मूवी कौन सी हिट हुई है? हाँ, तो इसलिए उन्हें देखिए अब काम भी कम मिल रहा है। कैसे काम नहीं मिला? काम तो अभी उन्होंने रिसेंटली बड़े मियां छोटे मियां करके गया, फ्लॉप कर गए। बताइए
बट वरुण धवन की रिसेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे उन्होंने जो वाजिब सवाल पूछा था कि आपको नहीं लगता कि जो साउथ इंडस्ट्रीज हैं वो साउथ इन्फ्लुएंस बना रही हाँ, हैं बॉलीवुड में साउथ और कैप्चर कर रही हैं बॉलीवुड के जो क्योंकि साउथ दर्शक इंडस्ट्री हैं। के पास एक एक्सेप्शनल स्टोरीज होती है, बिल्कुल अच्छे डायरेक्टर्स हैं। ऐसा नहीं डायरेक्टर बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टर जो होते हैं वो काफी अच्छे डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे अब अभी मैं आपको दो डायरेक्टर के नाम बता, एस.एस. राजामौली हो गए, अब जैसे कंटारा का डायरेक्टर हो गए, जैसे सलार के डायरेक्टर हो गए नील प्रशांत नील, ये सब फेमस डायरेक्टर अभी सबके जुआन पे हैं। स्टोरी उनकी काफी एक्सेप्शनल होती है। ये हमारे बॉलीवुड साइड में सास बहू लव मैरिज की भी उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड इसके साथ वो रहती है नहीं। ये जो स्टाइल है आपका, ये भाई का कॉपी किया है? नहीं, ये मैं खुद का। अच्छा, बट भाई को भी देखते हैं थोड़ा सा। भाई थोड़ा ऊपर रहते हैं, मैं उनसे थोड़ा नीचे हूँ। थोड़ा ही नीचे बस नीचे तो जाना है। तो चलिए, कहीं ना कहीं आप देखें तो अब जो तीनों खान बोले जाते हैं बिग नेम्स बॉलीवुड में, ठीक है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तो लगभग इनकी एज देखें तो 55 to 60 हो चुकी है, ठीक है। और आमिर खान साहब को एक तरह से देखें तो लास्ट 2 मूवीज ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर पिटी है। शाहरुख खान ने अभी हाल फिलहाल में एक 5 साल बाद जो कमबैक किया था, तो उनकी 2 मूवीज अच्छी इनकम की है, एक जवान और एक पठान, ठीक है। हालांकि तीसरा मूवीज बहुत ज्यादा मतलब हाइप था, क्योंकि राजकुमार हिरानी के साथ डंकी आया था, तो एक एक्सपेक्टेशन था कि राजकुमार हिरानी अभी तक जो भी बनाया वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर उनका गया। हालांकि वो उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं निकली वो मूवी, ठीक है। और सलमान खान का भी बात करें तो भाईजान के बजरंगी भाईजान के बाद उनकी कोई मूवी वैसी सक्सेस नहीं की, ठीक है। रेस 3 ले ले, इसीलिए अभी उन्होंने एक साउथ के डायरेक्टर को पकड़ा है, मुरुगदास को, जो काफी अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, जिन्होंने गजनी जैसी सुपरहिट फिल्में दी। तो अब देखिए ये बॉलीवुड वाले कैसे अब शिफ्ट हो रहे हैं साउथ के साइड। बिल्कुल देख रहे हैं, जवान शाहरुख खान का जो मूवी डायरेक्ट की वो एटली, वो भी साउथ से बिलोंग करते हैं। तो साउथ वाले जो हैं वो साउथ वाले क्यों साउथ वाले इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्योंकि उनके पास रियल टैलेंट है भाई। आपको वर्क कल्चर भी देखना पड़ता है ना, कि जैसे आपने नेपोटिज्म की बात कही, बिल्कुल कही, और वो नेपोटिज्म सिर्फ आपके एक्टर में नहीं होता, वो डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर से लेके कास्टिंग डायरेक्टर हर सब कुछ में। और साउथ में इतना नहीं है ये चीजें, वहां पे मैं मानता हूँ बिल्कुल है, लेकिन इस लेवल का नहीं है। वहां पे 2-3 जैसे खान डोमिनेट कर रहे हैं बॉलीवुड में, बच्चन कर रहे हैं या फिर कपूर कर रहे हैं, तो इनके अलावा भी टैलेंट है ना, टैलेंट भैया, राजकुमार राव। और आप टैलेंट यहाँ भी तो देखिए, जैसे जो मेरी फेवरेट एक सीरीज टीवीएफ की जो पूरी की पूरी ब्रांडिंग होती है, मुझे नहीं लगता टीवीएफ जैसी, मतलब कभी कभी टीवीएफ इतनी खूबसूरत सीरीज बनाता है, जैसे सपने वर्सेस एवरीवन लेटेस्ट में आई थी, और उसके बाद उन्होंने शायद ये पंचायत भी टीवीएफ की है। बताइए पंचायत की एस्पिरेंट, ये पंचायत की जो क्वालिटी है आप टीचर्स अब क्यों है, क्योंकि वो लोग स्क्रिप्ट पे मेहनत करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसा है कि बारीक वाली मिनिमम बजट में एकदम रियलिस्टिक वे में, क्योंकि हर चीज पे मेहनत करते हैं, कास्टिंग में मेहनत, राइटिंग में मेहनत, डायरेक्टिंग में मेहनत। बॉलीवुड वालों से होगा नहीं। आप किसको स्टारडम के पीछे आप उनके एक्टर्स को ले रहे हो, है ना, उनसे एक्टिंग होती नहीं है, लिखने को कुछ भी स्टोरी बना दे रहे हो, कुछ भी गाने लिख दे रहे हो, राजा मेरे पेड़ के नीचे आजा, ये कोई गाना है? हाँ, कोई स्टोरी ऐसी, ये स्टोरी है कि गोली मार दिया फिर जिंदा हो गया, ये क्या मूवी बना रहे हो? अच्छा, एक ये भी एक मुद्दा आया था, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था, जब बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था, तो सबसे बड़ा एक फैक्टर एक सुशांत सिंह राजपूत को लेके दिखाया गया था, ठीक है, उनको लेके रियल टैलेंट सर, रियल टैलेंट। क्वेश्चन नहीं सुने दीजिए थोड़ा सा। तो एक तो सोशल मीडिया ट्रेंड हो रहा था सुशांत सिंह राजपूत वाले केस को लेके कि मतलब ये सुसाइड है या मर्डर है, इसको लेके। दूसरा, एक चीज से जनता सबसे ज्यादा गुस्से में थी कि जो बॉलीवुड जो है हमेशा वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करता है इंडिया, ठीक है। और अगर आप साउथ सिनेमा की बात करें तो वो हमारे जो ओरिजिनल इंडियन कल्चर है उसे बहुत अच्छे से, इवन रिसेंट में सबसे बड़ी हिट जो मतलब बाहुबली को देखें तो उसमें भी कितने अच्छे से मतलब दिखाया गया। बाहुबली के ही एक मेटल में एक मूवी थी पोन्नानी सेल्वन, मोस्ट ऑफ द पीपल वो इग्नोर कर देते हैं, पर वो हिस्टोरिक मूवी थी, वो चोला डायनेस्टी के मूवीज पे बनी थी, और हमें हमारे टेक्स्ट बुक में चोलास को पढ़ाया भी नहीं जाता। उन्होंने इस पे मूवी बनाई, परांतक वन पे बनाई, राजा राजा चोला पे वो मूवी बनाई। आप सोचो, चोला डायनेस्टी उस टाइम पे इंपीरियलिस्ट थे, मतलब हम तो थे तो साउथ इंडिया में, लेकिन हमारी टेरिटरीज हमने कॉन्कर किया, श्रीलंका हमने किया, इंडोनेशिया, ये सब देशों को हमने कैप्चर किया उस टाइम पे। तो ये उस टाइम के उस मूवीज, उन पे मूवीज बना रहे हैं, हम किस पे बना रहे हैं, बुलेट राजा और पता नहीं क्या क्या रबिश, टोटली रबिश। बॉलीवुड भी बनाया था पृथ्वीराज, वो पृथ्वीराज तो फिर बॉलीवुड में बहुत सारे फैक्टर्स, फिर वो हिस्टोरिकल फिक्शन नहीं रह जाते ना, हिस्ट्री कुछ और दिखा देते हैं, चेंज नहीं लाते। अब मोहनजोदाड़ो जो मूवी दिख रही थी उसमें क्या वाहियात मूवी थी, मोहनजोदाड़ो बिल्कुल मेहनत नहीं करते। बात ये है पृथ्वीराज जो आप बात कर रहे हैं, अक्षय कुमार में बस सेम लुक, बस एक मूंछ लगा। बाजीराव मस्तानी में भी उन्होंने बाजीराव मस्तानी में भी उन्होंने बाजीराव को एक मतलब ऐसा दिखा दिया देवदास टाइप की
तो ये शराब के नशे। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे सोसाइटी पर। वो लोग क्या मतलब प्रमोट करते हैं, किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पब्लिक जो उनके फैन फॉलोइंग है इतने मास लेवल पे सोशल मीडिया पर, तो वो कहीं ना कहीं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि या ये अगर कह रहे हैं कि ये चीज़ सही है तो सही होगा, ठीक है। तो आजकल क्या है, हालांकि वर्षों से चला आ रहा है, तो बट हालांकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर ये इतना बड़ा चेहरा है सोसाइटी के लिए तो एटलीस्ट गलत चीज़ों को प्रमोट ना करे। गलत चीज़ इन द सेंस जो सोसाइटी पर या अगले जनरेशन पे एक निगेटिव इम्पैक्ट देगी, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं कि जैसे कमला पसंद का ऐड करते हैं शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, विमल सॉरी जुआ केसरी। जुआ केसरी। तो इस पर आपकी क्या राय है कि मतलब क्यों करते हैं और मतलब उन्हें ये निभाना चाहिए कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो क्यों करते हैं, क्यों इसलिए करते हैं कि पैसा, और पैसा बोलता है। बहुत बड़े फिलोसफर ने बोला था कि भाई एथिक्स और फिलोसफी में, एथिक्स और इकोनॉमी में हमेशा इकोनॉमिक्स की जीत होती है। तो भाई सीधा सीधा किसी को 2 करोड़ ऐसे झुंझुना दिखाओगे तो वो कमला पसंद क्या अपनी खुद की शरीर भी दिखा देगा वो, ठीक है। तो आप अगर बॉलीवुड में एथिक्स ढूंढ रहे हैं तो फिर ये गलत बात है और इस पैरामीटर पे आप जज कर रहे हैं। हाँ, अब आपके दूसरे सवाल पे आते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप देखिए वो हमसे और आपसे, जनता है आप, हमसे और आपसे हमारी मूवीज की, वो अपनी मूवीज चलाते हैं और हमसे पैसे कमाते हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको जागरूक करें और अच्छे मुद्दों पे जागरूक करें। और कमला पसंद एक ऐसी चीज है जिससे कि इंसान के हेल्थ पे एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है ना। और आइडियली होना क्या चाहिए कि इनको एंडोर्स नहीं करना चाहिए। रॉयल स्टैग बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें करके उससे कोई महान नहीं बना है। आप एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में आप काम करो। मैं इस चीज पे बोलना चाहूंगा, आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, उन्होंने आज तक कोई भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट नहीं किया हो जो चीज सोसाइटी को गलत प्रमोट करो, जैसे कि वाइन हो गया या फिर आमिर खान भी, मैं एक घर तक कहूंगा, आमिर खान ने भी, इन्होंने आज तक किसी भी ऐसे चीजों को प्रमोट नहीं किया जिससे सोसाइटी में एक गलत इन्फ्लुएंस हो। बिल्कुल। तो मैं इसी चीज के मैं एक सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन हूँ। बिल्कुल। लेकिन बॉलीवुड वाले जैसे, हाँ, उनके पास एक मींस, हाँ, उन्हें देख के ये लगता है कि नो, मनी इज नॉट बिगर देन एथिक्स, मॉरल एथिक्स, बिकॉज़ ही इज अ ग्रेट मॉरल वैल्यू मैन। दैट्स व्हाई, क्योंकि कुछ लोग गॉड फीयरिंग भी होते हैं। भाई आप इनको तो जवाब दे दो, आप ऊपर जाओगे क्या जवाब दोगे? आपने कितनी गंद मचाई। यूथ आपको इतना फॉलो कर रहे हैं और आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हो, आप 1% भी सोच रहे हो इससे यूथ पे क्या असर पड़ेगा। जैसे मैंने बहुत सारे केसेस भी देखे हैं, जैसे पान मसाला खाने, जैसे आप मूवी देखने जाते हो, उसमें फर्स्ट ऑफ द हाफ में ऐड दिखाया जाता है, जी हाँ, कि पान, ये गुटखा खाने से ये हालत होगी, धूमपान करने से, बट फिर भी लोगों में ये चीज समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्टार्स हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, ये वो इस चीज को प्रमोट करते हैं। अब आप देखिए, जैसे साउथ की मूवी की बात कर रहे थे, तो वहां पे केजीएफ बहुत अच्छी मूवी आई थी, है ना। तो उसमें वो जो उसका हीरो था, उसने सिगरेट किससे जलाई थी? वो मशीन गन से जलाई थी। तो मेरे 11-12 साल के जो कजिन है, उससे भी छोटे, वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। कह रहे देखो इसने तो उससे सिगरेट जलाई है, ये क्या मैसेज पोर्ट्रे करा। इवन तो आप वहां लिख दें कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन वो तो इतना छोटा लिखा ना, इतनी बड़ी स्क्रीन में, तो वो तो गलत हो जाएगा, वो मैसेज ही नहीं पोर्ट्रे कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि इसमें समाज के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इन सब चीजों से। जैसे मुझे लगता है बॉलीवुड या फिर साउथ की जो भी है, हमें वो उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए, हमारे इंडियन कल्चर को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडियन कल्चर इज नॉट बिगर देन अदर यूएस वेस्ट कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, बिकॉज हम एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा देखिए, जो सबसे बिगेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है, जहाँ से शुरुआत हुआ था हर चीज का। सबसे बड़ी बात है कि हमें वैल्यूज नहीं भूलनी चाहिए। आप कल्चर को अप्रिशिएट करो, वैल्यू की रिस्पेक्ट करो। हम वेस्टर्न कल्चर को, और हमें ये भी नहीं करना है कि दूसरों को नीचा दिखाना है कि हम बेहतर हैं, सामने वाला नीचे है। हमें अपने आप को ऊपर उठाना है, लेकिन इस चक्कर में हम दूसरों को बोले तुम तो बेकार हो, तुम तो बिल्कुल जाहिल हो, ये भी गलत बात है। लेकिन हाँ, एट द सेम पॉइंट कि ये जो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन सब चीजों का है, इसको बिल्कुल इरेडिकेट करना चाहिए और ये उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करना नहीं करना ये उनके ऊपर है। फिर भाई कथनी और करनी में फिर बात ही नहीं रह जाएगी, डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। आप ये भी देखिए इसका। अगला सवाल है, जैसे आजकल देख रहे हैं कि ओरिजिनल कंटेंट बनाने की जगह बनी बनाई कंटेंट के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं बॉलीवुड। जैसे कुछ रीमेक्स बॉलीवुड के रीमेक्स, मतलब साउथ सिनेमा का रीमेक, पुराने गाने का रीमेक, ठीक है, ये बहुत सारा आप देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हिट भी गई है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा देखिए करते इसलिए क्योंकि वहां पे जो टैलेंट जो बना रहा है ना, वो टैलेंटेड पूल नहीं है। टैलेंटेड पूल जो है नेपोटिज्म की वजह से नीचे रह जा रहा है। वहां तक पहुंच वही पा रहा है जिसका जैक जुगाड़ है, और लिटरली वहां बहुत तगड़ा जैक जुगाड़ है। आपको लगता है जुडिशरी और पॉलिटिक्स, उससे भी ज्यादा वहां पे गंद है।
तो वो जो नेपोटिज्म से जो क्रीम पहुंची है ना, वो ऐसा ही प्रोडक्ट, क्योंकि कुछ नया नहीं है ना आप उसके अभी पास। देख लीजिए बॉलीवुड से कोई भी ऐसा सॉन्ग या कोई भी ऐसी मूवी जो ऑस्कर नहीं लाई, लेकिन हमारे साउथ से देखिए नाटू नाटू सॉन्ग ने ऑस्कर्स। आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि जहाँ से टोनी कक्कर, नेहा कक्कर है ना, बेबी मेरे पेड़ के नीचे ये टैलेंट वहाँ है। बादशाह, रफ्तार, ये सब सिंगर। बादशाह का एक गाना है कि आजा डाल दूं चाबी तेरे इग्निशन में, बताओ ये स्टैंडर्ड है आपके गाने का। और आप हनी सिंह, जहाँ के बच्चे हनी सिंह और बादशाह के फैन हो गए, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे टैलेंट के? कुछ भी है उसको रैप में बना के मिक्स कर दिया, तो आप टैलेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ये सब जो गाने होते हैं, ये सब जो वर्जन होते हैं, ये सब कुछ दिनों के लिए होता है, मंथ टू मंथ के लिए। लेकिन बहुत सारे क्वालिटी सिंगर्स को अंडर यूटिलाइज करके बॉलीवुड में छोड़ा, जैसे आप केके देख लें, रोहित चौहान देख लें, सोनू निगम को देख लें। चौहान तो सोनू निगम अभी भी एक्टिव सिंगर है, लेकिन आप देखें उन्हें बहुत कम सॉन्ग्स दिए जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है ना, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही है। जुबिन नटियाल को मिल रही है, ये सब सिंगर्स हैं, बताइए। नेहा कक्कर, टोनी, ये सब जजेस बने फिर हैं, बताइए। ये सब जजेस बने, खुद को गाना नहीं आता, जजेस बने हैं। और एक्ट्रेस में भी देखिए नोरा फतेही, सॉरी क्या नाम है, फतेही, जो भी। हाँ, ठीक है, तो एक्टिंग नहीं आती ना आपको, बिगर बट्स बिगर ब्यूटी है तो आप फेमस हो। अनन्या पांडे, उन्हें क्या आता है भाई? क्योंकि वो उनके पापा को ऑफिस करने में नहीं गए, तो उनका ये स्ट्रगल है। तो बात तो यही है ना, सबके स्ट्रगल की डेफिनेशन। बात वही है, अनन्या पांडे, टाइगर श्रॉफ जैसे एक्टर हमारे बॉलीवुड में है, तब तक बॉलीवुड का कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपको टैलेंट, हम भी तो वैसे ही हैं, हमें भी जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, पर बात हम भी तो जाते कहाँ हैं मूवीज देखने, कितनी हम बड़े बड़े स्टार्स हैं। आप और हम यहाँ बैठ के दिल्ली जैसे शहर में बात कर सकते हैं, लेकिन गांव का बैठा आदमी उसको चीप एंटरटेनमेंट चाहिए, तो वहां वो जाएगा जहाँ नोरा फतेही ठुमके लगाएगी और नेहा कक्कर जहाँ अश्लील गाने गाएगी। ब्रो एक दो छोटा छोटा बजट का मूवी बताओ तो जो सब मतलब बढ़िया मूवी है, कमाई नहीं कर पाया, जैसे उसका न्यूटन, लापता लेडीज, न्यूटन यार, लापता लेडीज काफी अच्छे यार। क्रिटिक के कमाई नहीं किया है ना। कमाई कैसे, नेटफ्लिक्स पे कैसे कमा लेंगे? बॉक्स ऑफिस की कमाई क्या बात कर, बॉक्स ऑफिस में तो रिलीज ही नहीं हुई। तुम्बाड़ ठीक है, नहीं कमाई तो एक दो तीन नाम सुन लिए, तुम्बाड़ तो कमाई है। नाम बता दो क्या है, रिलीज हुआ है तो जो बड़ा पर्दा पर रिलीज हुआ, ठीक है, और अच्छा कमाई नहीं किया और बढ़िया मूवी था। मसान, हाँ, मसान, न्यूटन। रिसेंट का बताइए। अभी तो इसका आया मनोज बाजपेयी का जो मूवी आया था आदिवासी वाला, राजा भैया ने, नहीं राजा भैया ने, आदिवासी वाला एक मूवी आया था ना, क्या तो वो नाम था? सोच रही है। नहीं सोच नहीं। अरे क्या तो, अरे चलिए, बहुत अच्छा मूवी था। प्रेम है तीनों। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारी कम बजट की मूवीज भी, मतलब नए नए डायरेक्टर्स, या मैं बोलूँ जिनके पास ज्यादा मतलब बजट नहीं है, जैसे करण जौहर, सलमान खान फिल्म्स और रेड चिली एंटरटेनमेंट के पास रहती है, तो वो लोग भी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लेके और छोटे छोटे एक्टर्स को हायर करके कम बजट में एक अच्छी मूवी एक अच्छे मैसेज के साथ बनाते हैं, जो शायद कुछ कुछ नेशनल अवार्ड भी जीतती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स आप लोग बोलिए। हाँ, न्यूटन हो गया, मसान हो गया, हाँ, ये सारी मूवी। तो अगर आप देखें तो बॉक्स ऑफिस पर कम ही कलेक्ट कर पाती है, प्रमोट नहीं मिलता है, स्क्रीन नहीं मिलता है, इसके क्या बहुत सारी रीजन है। स्क्रीन नहीं मिलती है, स्क्रीनिंग नहीं दी जाती है। स्क्रीनिंग अगर मिले तो, अगर आप मूवी को स्क्रीनिंग ही नहीं दोगे तो मूवी कहाँ से चलेगी? पब्लिक तक आपकी प्रमोशन नहीं होगा, इसका इतना एक तरह से मार्केट पर ही कैप्चर है, माफिया जिसको बोलते हैं। मार्केट कैप्चर जो है ना, ये एंटरटेनमेंट जो आप बोल रहे हो, या एसकेएफ एंटरटेनमेंट बोल रहे हो, हाँ, यश राज फिल्म, या करण जोहार जो भी है, धर्मा प्रोडक्शन, इन्होंने पूरा कैप्चर करके रखा है। जब तक आप ये भी समझिए ना, आपदा में अवसर वाली बात होती है, तो अब यही छोटे डायरेक्टर्स लेकिन एक क्वालिटी कंटेंट जो पैदा करते हैं, अब ये उस रूट के नहीं, अब वो बाईपास करते हैं ओटीटी के थ्रू, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, जियो एंटरटेनमेंट, और ये ऐसे ये प्लेटफॉर्म्स, अब यहाँ पे अच्छी मूवीज रिलीज हो रही हैं। आप देखिए लापता लेडीज, बड़ी स्क्रीन पे तो नहीं आई थी, लेकिन क्या क्वालिटी कंटेंट दिया है लापता लेडीज ने। तो सजनी है। हाँ, वो सोची, इतनी खूबसूरत मूवी है, आपने तो नहीं देखी होगी, आपके गाने से लग रहा है, तो आपको एक चुल्लू भर पानी देना क्या? मेरे को मत पहली, हम अच्छा मूवीज भी नहीं देखते, जो कमाता है वो भी नहीं देखते। नहीं, तो देखनी चाहिए। एक सोशल मैसेज के साथ वो मूवीज देती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मूवीज और वेब सीरीज आई हैं जो कि काफी पॉपुलर हुई हैं और क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यू दिए। अब आपकी ये जो मूवी है, ये डिज्नी पे लॉन्च हुई थी कि आईपीएस ऑफिसर के ऊपर, 12th फेल, ये क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। इनको जरूरत नहीं है बड़े पर्दे पे, क्योंकि इनको पता है कि आजकल मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं गाड़ी जा रहा हूँ, मैं ऑफिस में ब्रेक मिला तो मैं वहां पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कम पैसे में देख के मैं मूवीज वहां पे देख सकता हूँ, ज्यादा दिन एक समय डिसाइड करके एक हॉल में जाके बीवी बच्चों को दोस्तों को लेके, वो अलग एक्सपीरियंस होता है। तो उस हैसल से बचने के लिए हम ओटीटी पे जाते हैं।
और तो ये वाला रूट अपनाते हैं आजकल के जो टैलेंटेड चलिए हैं। तो आप थोड़ा सा समराइज करके वे फॉरवर्ड बोलते हैं, आपको क्या लगता है बॉलीवुड के कौन से 2-4 कदम या मतलब थोड़ा सा इस तरफ फोकस करना चाहिए ताकि एक परसेप्शन चेंज हो, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाए और आफ्टर ऑल मोटिव उनका अर्निंग है तो अर्निंग भी करे, लेकिन एक समाज को नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे बॉलीवुड। देखिए ये तो बॉलीवुड वाले जब तक ये सब चीजें वो बनाते रहेंगे, लेकिन रिस्पांस जो है वो हम जनता के ऑडियंस, अगर ऑडियंस इस सब चीज को बॉयकॉट करती है तब ऑफ कोर्स बॉलीवुड वाले चेंज लाएंगे खुद में, क्योंकि वो उन्हें पैसा मिल रहा है, उन्हें पब्लिसिटी जब तक मिलते रहेगी तब तक वो ये काम को करते रहेंगे। हम ये डिपेंड करता ऑडियंस पे, ऑडियंस जब से बॉयकॉट करना स्टार्ट करेगी तब जाके ये लोग वो सब चीजों को करना बंद करेंगे और उसको खत्म करेंगे। अगर उन्हें फेम मिलता रहा तो वो क्यों बंद करेंगे? बिल्कुल। तो हम ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे, अगर कोई ऐसी मूवी आए, मान लीजिए लापता लेडी, हम उन्हें प्रमोट करें, हम ऑडियंस सोशल मीडिया पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा छपरी कल्चर को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, आप देखें क्रिंज चीज ज्यादा मतलब लाइक्स आ रहे हैं, सब्सक्राइब जा रहे हैं, हर चीज आप देख रहे हैं। और तो आपने एक सॉन्ग सुने, एक भी सॉन्ग, मैं तो टोनी कक्कर आज तक पता ही नहीं मुझे कौन सा कान से सुनूंगा इधर से खून आएगा। हालांकि कुछ अच्छे सॉन्ग से बनाए, जैसे आप लोग एक गाना सुने होंगे कि खुदा भी जब तुझे मेरे साथ नहीं सुना, देखता होगा, मोहित चौहान ने गाया है। हाँ, मोहित चौहान। अरे ये मोहित चौहान गा रहा है ना, टोनी कक्कर थोड़ी गा रहा है। टोनी कक्कर है म्यूजिक कंपोजर और लिरिक्स राइटर, अच्छे गाने भी उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तब बनाए होंगे ना वो उसके नीला कुछ नाम है मूवी का शायद, हाँ, ठीक नहीं, है। तो नहीं। मैं देखा तो मैं भी आश्चर्य हो गया था, हालांकि परसेप्शन तो उनका उसका- मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज है उसमें सनी लियोनी। तो ऐसा नहीं है कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है और इसी तरह से उन्हें मिल गया ब्रेक वहां पे, लेकिन देखिए उन्हें भी क्या है ना, एज अ जनता हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा राइट और रॉन्ग के बीच में। उन्हें पता है दे आर केटरिंग टू अ वेरी चीप पब्लिक, तो चीप पब्लिक के लिए चीप मटेरियल बनेगा। अगर जनता जागरूक हो गई ना तो ये खुद ब खुद मेहनत करेंगे और ये बनाएंगे, समझे। तो वो ये गाना नहीं लिखेंगे आजा राजा पेड़ के नीचे, है ना, तो ये गाना नहीं लगाएंगे, तो वो गाना बनाएंगे वो सजनी रे, है ना, वो लिरिक्स होगा उसमें, अच्छा। कुन फाया कुन टाइप्स बनाएंगे। तो ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा और उसको डिसाइड करना